आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। आज अयोध्या में राम परिवार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में जश्न मन रहा है दोहरा, लेकिन एक जश्न रबुपुरा में भी मन रहा है और इसकी स्क्रिप्ट लिखी है एपी सिंह ने। एपी सिंह कमाल की स्क्रिप्ट लिखते हैं। सीमा हैदर और उनका परिवार, एपी सिंह साहब सब मिलकर एक जन्मदिन मनाते हैं। वो जन्मदिन किसका है साहब? योगी आदित्यनाथ का। ये जो पूरी स्क्रिप्ट है, आखिर क्या वजह है कि एपी सिंह साहब सीमा के साथ योगी जी का जन्मदिन मना रहे हैं? कुछ रिटर्न गिफ्ट चाहते होंगे। नागरिकता वाली जो मामला पेंच कहीं फंसा है, वो चाहते हैं कि ये मैसेज जाए लखनऊ तक, ये तस्वीरें जाएं। और इस सब के बीच एक और अजूबा हुआ वहां पर रबुपुरा में कि बैलून नाचने लगे और बकायदा एपी सिंह ये कह रहे हैं कि देखिए क्या अद्भुत नजारा है, बैलून भी नाच रहे हैं योगी जी के जन्मदिन पर। ये जो बैलून को नचाया, गुब्बारा, ये जो गुब्बारा भरते हैं एपी सिंह, कहीं फुस तो नहीं हो जाएगा? नहीं, जिस तरीके से उन्होंने एक नहीं काफी सारे गुब्बारे फुलाए लगे हुए थे और वो सारे ही खुश थे, सारे ही हिल रहे थे। तो मुझे लगता है कि एपी सिंह ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है और जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ का बर्थडे बनाया है, ऐसा लग रहा था कि फैमिली मेंबर है कोई, जिनकी फोटो लगा के बाकायदा टेबल पे केक वेक लगा के उनका बर्थडे का सेलिब्रेट किया है। 53वां बर्थडे आज सीएम योगी का है। सीमा हैदर को उन्होंने अपने हाथों से केक खिलाया, अपनी बहन जिनको मानते हैं सचिन को खिलाया और साथ ही उन्होंने एक बात ये बोली केक काटते टाइम कि हमारे घर का एक नया सदस्य जुड़ गया है योगी जी, जो आपका बर्थडे बना रहा है। और उन्होंने भारती मीना को अपनी गोद में ले रखा था और बोला कि आप नए सदस्य। तो तमाम ये सवाल खड़े होते ही हैं, क्योंकि अब आप ये देखिए कि गुलाम हैदर जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो लगातार इनकी वीडियोस देखता है और अपनी वीडियो बनाता है, फिर उसमें अपने सवाल जवाब करता है। तो वो पहले भी कई बार सवाल वो खड़े कर चुका है सीमा पे और एपी सिंह पे। अच्छा, ये जो है गुब्बारा भरते हैं एपी सिंह, और गुब्बारा भर के हमारे समय में एक चलता था, उसमें गैस भर दी जाती थी, आसमान में उड़ जाता था। ये आसमान से कहीं गुलाम हैदर को तो नहीं भेज रहे हैं? गुलाम हैदर को तो मैसेज नहीं जा रहा है ये कि यहां देखो कि सीमा हैदर योगी जी का जन्मदिन मना रही है। समझ लो योगी की, अगर योगी जी की कृपा हो गई तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। तो ये जो मैसेजिंग है गुब्बारों के जरिए दे रहे हैं, ये आपके पास आएंगे, लेकिन उसके पहले एपी सिंह साहब ने कहा क्या गुब्बारा फुलाकर, वो भी सुन लीजिए, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा है। इसमें कितना ड्रामा है, कितनी रियलिटी है, वो आप भी समझिए। सभी लोग योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मना रहे हैं और इस जन्मदिन पर आप देख रहे हैं अलौकिक चीज, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। खुशी में लोग नृत्य करते, गुब्बारे नृत्य कर रहे हैं। ये देखिए आप लोग, ये गुब्बारों का नृत्य है। गुब्बारे नृत्य कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कोई ने चला नहीं रहा, कहीं संचालित नहीं। खुशी जाहिर हो रही है कि खुशी पूरा देश मना रहा है, उत्तर प्रदेश मना रहा है और पूरी दुनिया के लोग जो चाहते हैं कि भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटे और योगी जी की तरह महिलाओं का सम्मान हो, आदर हो। और ये सब जो चल रहा है देश में, उस पर सब पर योगी जी की महत्वता है, योगी जी की महानता है और ये सब बहुत अच्छा है। और आज जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और गुब्बारे भी उसमें डांस कर रहे हैं। ये अक्सा कोई छू नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखिए आप, ये डांस कर रहे हैं। ये अपने में एक अद्भुत चीज है और अविश्वसनीय। लोग विश्वास नहीं करेंगे, जूम कर करके देख सकते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर इस टेक्निक को कोई बताए तो शेयर करके भी बताना, हमें कमेंट में नीचे लिखना इसमें तकनीक क्या है और कैसे। सब कोई ऐसा गुब्बारा नहीं है, कहीं बंधे नहीं, कहीं आप देख रहे हैं कोई हाथों से संचालित नहीं है, लेकिन ये सब चल रहे हैं और ये योगी आदित्यनाथ जी की कृपा है और चमत्कार है। तो चमत्कार है बाबा का, योगी आदित्यनाथ जी का चमत्कार है, जिसको सब लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ये आपने देखा कि गुब्बारे नाच रहे हैं और उसकी अजब सी व्याख्या एपी सिंह कर रहे हैं। मैसेज कहां जा रहा है? पाकिस्तान, गुलाम हैदर के पास। मैसेज देखिए बहुत जगह जा रहा है गुब्बारा के जरिए। पहला मैसेज तो गुलाम हैदर तक तो जा ही रहा है कि गुलाम हैदर सोच समझ ले, देख ले, कि क्योंकि उस पार्टी जो बोलेंगे बर्थडे की पार्टी जो हो रही थी योगी जी की, उनमें जो है मोहल्ले वाले भी थे, मोहल्ले वालों को भी केक खिलाया गया था। और दूसरा मैसेज जो है वो योगी जी को भी देना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि शालिनी ने बताया कि हम लोग वीडियो में भी देख रहे हैं कि गोद में भारती मीना है, वो इस हिसाब से वो कहना चाह रहे हैं कि देखिए अब तो हमारे भारत की एक बच्ची भारती मीना भी आ गई
है, तो आप अब क्यों देर कर रहे हैं? नागरिकता दे ही दीजिए। हम लोग सब आपका बर्थडे इस तरह से मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, हम लोग इतने खुश हैं। तो ये हर तरीके से, और एक तीर से दो निशाना कैसे किया जाता है ये एपी सिंह से बेहतर कोई नहीं जानता है, और वो बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है ही। किस तरह से कौन सी बात को कहां और कब भुनाना है ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और सीमा हैदर वही करती है जो उनके भाई एपी सिंह बोलते हैं, और उस हिसाब से वो बर्ताव करती है। ये शैलेंद्र जी हैं, भास्कर जी हैं, इन दोनों के पास आएंगे। उससे पहले हम अपने भाई अरविंद के पास जाएंगे, क्योंकि अरविंद जी ने देखा है जश्न की वो तस्वीर जब योगी आदित्यनाथ एक पेड़ लगाते हैं बेल का। उन्होंने देखा है वो तस्वीर जब राम दरबार में जाकर मत्था टेकते हैं। उन्होंने आज रिसर्च करके ये भी बताया है कि कैसे गोरक्षपीठ की शपथ योगी आदित्यनाथ ने पूरी की है आज। और इन सब के बीच एक तस्वीर रबुपुरा से आई है। इन चारों पांचों तस्वीर में क्या सबसे पावरफुल तस्वीर आपको रबुपुरा की लग रही है या अयोध्या की लग रही है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि अयोध्या की तस्वीर सबसे पावरफुल है। हाँ, लेकिन प्रासंगिक ये तस्वीर भी है, क्योंकि सीमा हैदर को लेके बड़ा साफ है कि सीमा हैदर ऐसे मौके के इंतजार में हैं कि जब वो मैसेज सरकार तक पहुंचे या उन हुक्मरानों तक, लोगों तक पहुंचे कि उनकी जो नागरिकता का मामला है वो कैसे भी करके साफ हो सके और उस पर मुहर लग जाए कि अब वो पूरी तरीके से हिंदुस्तानी हैं। आधी हो चुकी हैं, आधी होना बाकी है, और वो कागजों में होते ही पूरी हो जाएंगी। तो उस कड़ी में ये मैसेज बड़ा है, ये तस्वीर बड़ी है। और यकीन मानिए कि जो 3-4 तस्वीरें आज दिन भर की देखी, जिनमें योगी आदित्यनाथ अपने ही घर में 5 कालिदास मार्ग में बेल का पेड़ लगा रहे थे, इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचे, वहां से राम दरबार में पहुंचे और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। तो 4 तस्वीरें ये हो गई, और 5वीं तस्वीर जो है सीमा हैदर की केक काटने वाली, निश्चित रूप से यूपी और पूरे देश के लिए एक मैसेज है। राम राज, यूपी में आज से राम राज शुरू हो गया। राम राज में मर्यादाएं, लोकमत के हिसाब से आचरण बहुत जरूरी है, और राम ने कई बार इसके लिहाज से बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, वनवास झेला, मां सीता से दूरी बनाई, ये सब कुछ किया क्योंकि एक लोक आचरण, लोक मर्यादा उन्हें ये कह रही थी कि मैसेज क्लियर जाना चाहिए। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, क्या उन पर योगी जी की कृपा बरसेगी या कुछ सख्त फैसला हो जाएगा? रामराज में बहुत सख्त फैसले करने पड़ते हैं। देखिए, ये तो अभी बताना मुश्किल है, ये सरकार तय करेगी, लेकिन एपी सिंह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उन्होंने योगी जी का जन्मदिन ही नहीं मनाया, गुब्बारों को नचाया ही नहीं। आज योगी जी के जन्मदिन के बहाने उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जयकारा लगाया और गृह मंत्री अमित शाह का भी जयकारा लगाया। उसमें उन्होंने एक नेता का जिक्र नहीं किया, उन्होंने तीनों ही नेताओं के भारत का कर्ता धर्ता बताया और कहा कि भाई इन तीनों की अगुवाई में भाई हम बहुत सेफ हैं, सुरक्षित हैं और बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पोजीशनिंग बड़ा सही करने की कोशिश की है इसमें। तो ये तो मतलब कि जो इवेंट आज उन्होंने क्रिएट किया, तो अरविंद जी ने सही कहा कि सबसे पावरफुल तस्वीर अयोध्या की है, योगी जी की है, और उसी की कड़ी के सबसे नीचे ही सही एक तस्वीर ये भी है जो चर्चा का विषय बनी है। तो इसमें एपी सिंह अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, वो चर्चा में आ गए हैं। आपने अभी कहा कि कहाँ मैसेज जाना है, मैसेज पाकिस्तान भी जाना है, सीमा के एक्स हस्बैंड को भी जाना है, हाँ वो वहां भी जाना है, यहाँ भी सीमा की स्थिति को भी मजबूत करना है। सोशल मीडिया पर भी व्यूअरशिप बढ़ा लेनी है, थोड़ा अपना बाजार भी गर्म कर लेना है। भास्कर जी, मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि आपने बोला बड़े अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, लेकिन चूक गए थोड़ा सा। स्क्रिप्ट आज की जो है वो अच्छी नहीं थी उनकी। कारण ये है कि आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और खुद को सनातनी बताने वाली सीमा राम जी को छोड़कर योगी जी की शरण में आ गई, तो ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट में थोड़ी सी गलती रह गई है। स्क्रिप्ट को थोड़ा सा और बढ़िया करना चाहिए था एपी सिंह को, ताकि वो सनातन वाला जो मुद्दा है वो भी साथ में चलता रहे। और रही बात कि जो भी इन्होंने किया, जो स्क्रिप्ट लिखी, तो इससे गुलाम हैदर इंस्पायर होगा, इसलिए होगा क्योंकि वो सीमा को देख के ही यूट्यूब चैनल उसने शुरू किया है, अच्छे खासे उसके व्यूवर्स हैं। तो हो सकता है कुछ दिन बाद वो शहबाज शरीफ का बर्थडे मनाता नजर आए आपको, बहन के साथ, इनकी बहन जो है सीमा हैदर। तो ये एक तरीके से ड्रामा चल रहा है। इसमें एक एंगल और है, सीमा हैदर रहती हैं यूपी में, उनको यूपी पुलिस जब चाहे उठा के पाकिस्तान बॉर्डर पहुंचा सकती थी, नहीं पहुंचाया।
कारण क्या रहे नहीं रहे, तो हो सकता है इस तरह बर्थडे मनाने से और सब चीजें करने से उनको कुछ फायदा मिल रहा हो और वो इस तरह के फायदे आगे लेना चाह रही है, बस। लेना चाह रहे हैं। और ये तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों के बीच हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एपी सिंह जो लगातार उम्मीदों का गुब्बारा भर रहे हैं, जो लगातार ये चाह रहे हैं कि नागरिकता का गुब्बारा इतना भर दें कि वो हमेशा उनके साथ रहे यहाँ हिंदुस्तान में, वो योगी, मोदी, अमित शाह और तमाम सनातन का जो जयकारा कर रहे हैं, उसका जो हवा भर रहे हैं गुब्बारों में, ये सारे गुब्बारे फूले रहेंगे या इनकी हवा निकल जाएगी? हाँ या ना? फूले रहेंगे या हवा निकल जाएगी? मेरे ख्याल से अभी तो फूले रहेंगे। फूले रहेंगे। आपको क्या लग रहा है? हाँ, अभी तो फूले रहेंगे और ज्यादा फुला भी दिए उन्होंने। अच्छा, ये फूले रहेंगे, हवा निकलेगी या फूले रहेंगे? देखिए अभी कुछ दिन फूले रहेंगे, बाद में निकल सकती है शायद हवा। क्या आपको क्या लग रहा है? तो गुब्बारा का कैरेक्टर है, हवा भर दीजिए, फिर एक सर्टेन टाइम तक वो फूला रहता है, फिर धीरे 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 हवा निकल जाती निकलेगा ये? है, लॉन्ग टर्म में निकल जाए। निकल जाएगी। आपको क्या लग रहा है? या तो गुब्बारा फूला रहेगा या तो एक कांटा आएगा और फूट जाएगा। एक कांटा आएगा और फूट जाएगा। तो ये जो 3-2 का रेशियो है यहाँ कि गुब्बारा बहुत दिनों तक फूला नहीं रहेगा। अभी कुछ लोगों को उम्मीद है कि अभी फूला रहेगा। तो 3-2 के वोट से यहाँ पर तो लोगों ने राय रखी है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है कि ये जो नागरिकता की उम्मीदों का गुब्बारा है वो फूटेगा या फूला रहेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म।